Hello friends, welcome back to my YouTube channel Homeo Nuggets. So today we are going to discuss about Athusa synapium. Okay, so Athusa के mostly baby पूछते हैं और somewhat sometimes ये उसके convulsions भी पूछते हैं. ओके, सो ये जो निमोनिक्स है उससे आप इजीली रिमेंबर कर सकते हैं. सो लेट्स लर्न विद द निमोनिक्स. ओके, ए फॉर क्या होगा? अथुजा साइनेपियम इज अ बेस्ट रेमेडी फॉर वोमिटिंग इन चिल्ड्रन. ओके, मतलब क्या कि जिन चिल्ड्रंस में वोमिटिंग रहता है उसके लिए अथुजा साइनेपियम बेस्ट है. बट उसके कुछ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट भी है. ऐसा नहीं कि वोमिट कर रहा है चिल्ड्रन तो अथुजा आप दे सकते हो उसे, ऐसे नहीं. उसके कुछ की पॉइंट्स है, डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, वो भी उस बेबी में आनी चाहिए. ओके, so A for Athusa synapium is a best remedy for vomiting in children. After that, absence of thirst is a striking feature. Then E for जो पॉइंट्स है, सारे की पॉइंट्स है, ये लिखना है आपको एग्जाम में, ये मस्ट है लिखना. E for epileptic spasms with clenched thumb. Then again E for eyes are turned downward instead of upward and sideward. अगेन E फॉर एग्जामिनेशन फंक के लिए इंडिकेट की जाती है रेमेडी. एंड E फॉर एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेट एंजाइटी एंड पेन. सो ये E के जो 4 पॉइंट्स है, एपिलेप्टिक स्पाज्म, आईज आर टर्न डाउनवर्ड इंस्टेड ऑफ अपवर्ड और साइडवर्ड, देन एग्जामिनेशन फंक एंड एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेट एंजाइटी एंड पेन, ये आपको लिखने हैं ये, बिकॉज ये की पॉइंट्स है. ओके, देन टी फॉर क्या होगा? टिथिंग चिल्ड्रन. मतलब अथुजा ये एक ऐसी रेमेडी है जो टिथिंग चिल्ड्रन में इंडिकेट की जाती है. आफ्टर दैट एच फॉर क्या होगा? हर्पेटिक इरप्शंस ऑन द एंड ऑफ द नोज. ओके, उस बेबी के नोज में हर्पेटिक इरप्शंस आपको देखने को मिलेंगे. आफ्टर दैट पेशेंट जो रहता है अथुजा का वो हॉट रहता है. सो एच से आपको ईजिली रिमेंबर हो जाएगा कि एच फॉर हॉट पेशेंट. देन अगेन यू फॉर क्या है? अम्बिलीफेरी फैमिली. मतलब अथुजा किस फैमिली से बिलोंग करता है? अम्बिलीफेरी फैमिली. देन एस फॉर स्लीपीनेस एंड एस फॉर सनकननेस इन द फेस विथ वेल मार्क लीनिया नासालिस. ओके, आफ्टर दैट ए मतलब मैंने मोस्ट ऑफ द रेमेडीज़ में ए फॉर एलिमेंट्स फ्रॉम ही लिखा है. सो उसके जो एलिमेंट्स फ्रॉम है बेबी की, अथुजा बेबी की, वो क्या है? पीरियड ऑफ डेंटिशन एंड मिल्क इन एनी फॉर्म. ओके, देन सी फॉर जो है 2 पॉइंट्स, ये भी की पॉइंट्स है, वो भी आपको इंडिकेट करने हैं एग्ज़ाम के. जब आप अटेम्प्ट करोगे एग्ज़ाम उस टाइम ये क्वेश्चन आया तो सी फॉर जो पॉइंट्स है लाइक कोल्रा इन्फेंटम मतलब समर डायरिया एंड कन्वल्जन्स और एपिलेप्सी, ये आपको मेंशन करना ही है बिकॉज दीज आर द की पॉइंट्स. देन वाई और एन से कुछ पॉइंट्स नहीं है इस रेमेडी में, सो मैंने ये एम्प्टी लिखा है. सो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि वाई और एन से कुछ पॉइंट्स नहीं है. ए फॉर एज मेंशन इन द फर्स्ट लाइन. सो ए फॉर हमने पहले भी देखा था कि अथुजा साइनेपियम इज़ अ बेस्ट रेमेडी फॉर वोमिटिंग इन चिल्ड्रन एंड एब्सेंस ऑफ थर्स्ट इज स्ट्राइकिंग फीचर. देन अगेन पी फॉर क्या है? पेशेंट इमेजिन्स दैट द माउस रनिंग अक्रॉस द रूम. देन फिजिकली ग्रेट वीकनेस. क्या क्या इमेजिन करता है ये आप इजीली रिमेंबर कर सकते हो. पेशेंट इमेजिन्स दैट द माउस इज रनिंग अक्रॉस द रूम. आफ्टर दैट फिजिकली उससे ग्रेट वीकनेस है. प्रोस्ट्रेशन विथ स्लीपीनेस इज वेल मार्क. ओके, देन आई फॉर इडियोटिक है. ये जो पेशेंट है इडियोटिक पेशेंट्स है. और एक चीज़ आई से जो पॉइंट है ये भी की पॉइंट्स है, ये भी आपको लिखने हैं कि इडियोटिक पेशेंट रहता है, इनकेपेशियस टू थिंक, देन इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क इन एनी फॉर्म एंड इंडाइजेशन इन टीथिंग चिल्ड्रन. इसमें 2 पॉइंट हमने देखे हैं कि पेशेंट इनकेपेशियस टू थिंक रहता है और हमने ये भी देखा है ऊपर, ये टीथिंग चिल्ड्रन में इंडिकेट की जाती है. यहाँ एडिशनल ये है कि इंडाइजेशन है और एडिशनल कुछ नहीं, इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क भी हमने ऊपर देखा है. सो आप ये रिपीट कर सकते हो. ओके, सो आई से जो पॉइंट है ये भी लिखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. आफ्टर दैट यू फॉर मैंने अम्बिलीफेरी फैमिली मेंशन की है. सो ये ध्यान में रखें कि इस रेमेडी के नाम में जो यू है उसे कौन सा भी पॉइंट नहीं है, सिर्फ उसकी फैमिली का नाम है, दैट इज़ अम्बिलीफेरी फैमिली. 5 मार्क्स में फैमिली लिखोगे तो अलग इम्प्रेशन मिलेगा आपके क्वेश्चन मतलब आंसर को. आफ्टर दैट
एम फॉर माइंड ही लिया है मैंने, जैसे ए फॉर एलिमेंट्स फ्रॉम। सो एम फॉर माइंड क्या है, अगेन सेम, आप इस माइंड के पॉइंट में ना जो आज से जो 4 पॉइंट्स है वो भी आप मेंशन करो। एंड अगेन उसमें एडिशनल क्या हम मेंशन करेंगे कि पेशेंट कंफ्यूज रहता है, उसे एंजाइटी रहती है और एग्जामिनेशन फंक। ओके, सो ये सारी रेमेडी हमने कवर की है। सो उसके बेबी के कन्वर्जन्स पूछे, बेबी पूछे, एपिलेप्सी में पूछे, आपको टेंशन नहीं लेना है। जी, हम जितने पॉइंट्स दिए हैं इस रेमेडी के निमोनिक्स में सारे कवर हो गए। सो आपको सिर्फ डिस्क्रिप्टिव लिखना है, की पॉइंट सब रिमेंबर यहाँ निमोनिक्स से करना है। ओके, सो इफ अथुजा बेबी इज आस्क्ड देन यू हैव टू राइट ऑल द पॉइंट्स विच आर मेंशन अबव। यस, मैंने वही बोला अभी कि बेबी पूछे, कन्वर्जेंस पूछे, एपिलेप्सी पूछे, कन्वर्जेंस एपिलेप्सी तो सेम रहता है। ओके, कुछ भी पूछे अतुज़ा के बारे में हमें यही लिखना है। सो ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर एग्जाम्स एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू रेमेडी। ओके, बाय बाय।